ये है आपके पार्टनर की रियलिटी। आपको शायद पता भी नहीं है, बट रियलिटी ये है असलियत। आप भी शॉक्ड होगे ना। द मून का कार्ड है ये। आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए? आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आप उनकी बारीकी को जानोगे ना, चीज़ों को जानोगे, तब आप जान पाओगे कि चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कुछ भी हो, असली पार्टनर है ये आपका ट्रू लव। आज मैं ना आपके सामने एक एक चीज़ रखने वाली हूँ डिटेल्स में। इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। इनकी जो रियल फेस है ना, आपको आज मैं बताऊँगी एनर्जीज़ को कम्प्लीटली। मैं वर्ड के साथ एक चीज़ को मैं आपकी राशि के साथ डिटेल्स में एंजल साइन बताऊंगी। कुछ ऐसे एंजल साइन जो आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है कि नहीं, ये रियूनियन होगा कि नहीं। ऐसे ऐसे पावरफुल एंजल साइन बताऊंगी मैं आपको आज। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी आज मैं आपको जो शायद आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, बट आपने अभी तक नहीं किए हैं। उनको करना, आपके रिलेशनशिप में निखार आएगा। आपकी जॉब करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का अंत होगा। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत होगी। कम्प्लीटली देखना आज इस रीडिंग को। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लेकर आऊँगी आपके जो शायद आप अवेयर नहीं हैं, जानते नहीं। पार्टनर की रियल फेसेस कम्प्लीटली देखना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करता है, यूनिवर्स उसकी हर विश पूरी करे। सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग होने वाली है, जो करने वाली हूँ मैं, थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली। अगर आपके रिलेशनशिप में, देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी आपको पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है अगर क्योंकि देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो एनर्जी फील होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ फील होती है, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ आपको फील होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली। और आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए क्या है। इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे पूरा डिटेल में। कैंडल से जानूंगी, उसके बाद टैरो से, ठीक है। कम्प्लीटली रीडिंग होगी, डिटेल्स में रीडिंग होगी। एक एक चीज़ पर बारीकी से चेक करूंगी, देखूंगी। नाम लेकर आपको रीडिंग देखनी है। आपको जिसके लिए रीडिंग देखनी है उसका नाम लेना है, कम से कम 3 बार तो ले लो उसका नाम। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम ये लिखो। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जो भी आप लिखना चाहें, पहले हर हर महादेव, देन अपना और अपने पार्टनर का नाम। ये बात याद रहे कि पहले अपना नाम आएगा आपका, देन आपके पार्टनर का नाम आएगा। चलिए आप इसको लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, ठीक है। जब तक मैं एनर्जीज़ को हील कर लेती हूँ पूरी तरीके से, देन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड मेरे चैनल पर ही इंस्टाग्राम और नंबर भी आ रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं लाइव आऊँगी इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी ना जो है वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा डालती हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और उस पर भी आ रहा है, वीडियो पर भी आ रहा है इंस्टाग्राम का लिंक। आप देख लो मेरी आईडी कौन सी है, कैसे है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से आज की रीडिंग। पहले आपको इस लॉ की तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित करना है और
देखना है कि आपको इस लॉ से क्या एनर्जीज मिल रही है। थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ दे लीजिए, इस लॉ की तरफ, ताकि ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो जाए आपकी। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिले। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, कंप्लीटली मुझे गाइड करे। करंटली मुझे आपकी एनर्जी इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रही है। करंटली आपकी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। और जिस तरीके से मुझे इस वक्त आपकी एनर्जी मिल रही है, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो आपका मैरिड रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपका कोई भी रिश्ता हो। जैसे कि मैं इस वक्त आपकी ऊर्जा को जो चेक कर रही हूं, आपके पार्टनर पूरी तरीके से मुझे बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो कहीं खो ना जाए, या आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से, बल्कि कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात ही नहीं करते हैं, उन्होंने आपसे बात ही करना बंद कर दिया है। करंटली मुझे जिस तरीके से ऊर्जा आपकी मिल रही है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन भी हो रहे हैं जिसमें रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी और भी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में खुशी आती तो है, लेकिन खुशी ठहरती नहीं है। ओके, पिछले काफ़ी टाइम से आप अपने कुछ रिलेटिव्स या कुछ फ्रेंड सर्कल या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके लिए बहुत से लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, घर परिवार के भी हो सकते हैं। पॉलिटिक्स बेहद ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इस पॉलिटिक्स से भाई अवेयर रहिएगा। ओके, आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर, आपके घर पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही हैं, आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही हैं। कई जगह मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप के हाथ धोकर पड़े हैं पीछे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करें। मे भी हो सकता है कि आपका जो बिजनेस हो अच्छा बिजनेस हो, आप बहुत अच्छे व्यापारी हो, लेकिन आपके घर के कुछ लोग जो हैं वो कोई ना कोई ऊर्जाएं जो हैं वो आज या कल में सेंड कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दोनों आ रही हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई तो है ऐसा जो गहरी क्रियाएं कर रहा है, गहरी क्रियाएं, उसका असर आपको आपके बिजनेस में मिल रहा होगा। देखने को कुछ ना कुछ असर मिल रहा होगा, या तो आपका मूड बहुत चेंज होता होगा, मूड बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर एकदम आपका माइंड एकदम स्ट्रेस में हो जाना, मूड स्विंग होना, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल ही चेंज हो जाना। मतलब दिख रहा है कि फोकस नहीं बना पा रहे हो आप, पिछले काफ़ी टाइम से अपनी किसी भी चीज़ पर चाह कर भी नहीं बना पा रहे हो आप। तो भाई देखो, अलग अलग पहले थोड़ा क्लियर करके समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से जो है वो समझ पाएँ। देखो, मेन चीज़ मुझे जहाँ से दिख रहा है कि एनर्जीज़ में यहाँ पर क्या आ रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपके लिए पॉलिटिक्स पूरी तरीके से वो आपसे जालसी करते हैं, या पूरी तरीके से आपके साथ पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज आ रही है। मतलब जैसे कि मतलब आपकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है, या आपकी ज़िंदगी में सुख चैन है, या आप अपने रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर जो लोगों की नियति होती है ना, वो आपके लिए ये मतलब जेलसी वाली एनर्जीज आ रही है। उससे क्या हो रहा है कि
आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एंड कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा आपका बिजनेस, अच्छी खासी आपकी जॉब, अच्छा खासा आपका करियर इस वक्त पूरी तरीके से जैसे कि नज़र लग चुकी है, हर चीज़ में नज़र। तो ये जो भी एनर्जीज आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं ऊर्जाएं सेंड की जा रही हैं। तो भाई ध्यान रखें, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप बहुत अच्छा व्यापारी हैं, आप बहुत अच्छे, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत मजबूत थी पहले, दिन पर दिन अगर आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिन पर दिन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, घर में कलह ज़्यादा हो रहे हैं, आपके समस्याएं ज़्यादा आपके हो रही हैं, आपको भी अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तो है जिसने एनर्जी बांधी है, तो थोड़ा अवेयर रहें और उस एनर्जीज को पूरी तरीके से क्लियर रखें। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें रिलेशनशिप के लिए, मुझे गाइड करें रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें रिलेशनशिप के लिए। ओके, देखो यहाँ पर मैं जिस तरीके से रिलेशनशिप की एनर्जीज देख रही हूँ, मे बी तो ये जो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डीप गहरा कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, डिवाइन सोल जर्नी भी दिख रही है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में इस वक्त देखो, आपके दोनों के बीच में, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दोनों बोथ आर सिंगल हो, ठीक है, मैं सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो इस चीज़ को समझिए। मैं जैसे देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर को कोई आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, एक दूसरे के लिए केयरिंग एनर्जी से, एक दूसरे के बहुत ध्यान रखते हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा दिल से फीलिंग से, इमोशन से, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप पर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी की नज़र आ चुकी है, इन्वॉल्व हो चुकी है रिलेशनशिप में, राइट। और ओके, आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हुए हैं एंड बहुत बदलाव इनमें देखने को मिल रहा है। करेंटली आपकी एनर्जीज़ में मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तो अभी तो मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक भी नहीं किया है, अभी करूँगी, बट आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर इतनी हैवी लग रही है आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ चीट हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, मे बी शायद इसलिए। लेकिन मेरे को जो इस तरह की जो सिचुएशन दिख रही है गाइस, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथों से आपकी चीज़ों को कोई छीन कर, या जैसे आप समझ रहे हो ना, हाथों से चीज़ों को फिसल रही हैं, आपके हाथ में आई हुई चीज़ें आपके हाथ से स्लिप कर रही हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे शो हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बने बनाए रिश्ते पर पूरी तरीके से नज़र रख रही है, ऐसा लग रहा है। कम्प्लीटली काफ़ी टाइम हो गया है आपको अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आपका रिलेशनशिप अब बिल्कुल चेंज हो चुका है पिछले काफ़ी टाइम से। ऑलमोस्ट जहाँ तक दिख रहा है, कहीं कहीं लगभग 6 महीने के अंदर अंदर या 5 महीने के अंदर अंदर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, बदल गई हैं आपकी चीज़ें। आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये आपका वही पार्टनर है, आपका वही रिलेशनशिप है, वही चीज़ें हैं आपकी। आप कम्प्लीटली आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कि जो आप दोनों के बीच में बढ़ गई है। ओके, चलिए मैं पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा राशियाँ वगैरह भी पता चल जाएंगी, और कम्प्लीटली फिर आपकी और उनकी दोनों की देखकर थर्ड पार्टी की देखेंगे। साइलेंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर तो मुझे, जैसे कि उनकी ऊर्जा बंधी हुई है। क्या हो गया इस इंसान को, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही बदल गया है। ये तो आपकी ये वही व्यक्ति है ना जो
मैसेज या कॉल नहीं भी करते थे तो भी कितने सारे कॉल मैसेज करते थे। आज ये व्यक्ति आपके कॉल मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। शॉकिंग अमेजिंग एनर्जीज है भाई। क्या हो गया है आपके पार्टनर को? बिल्कुल ही बदल गए हैं ये तो। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट में आ गए गाइज ये। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं इनकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं आपके रिलेशनशिप में। मिसगाइडेंस भी बहुत है और ऊर्जा भी ना ऐसी आ रही है जैसे कि, लेकिन ना जो मुझे जैसे दिख रहे हैं ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है ना, तो वो बहुत सारे लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन एक मेन थर्ड पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। आपके पार्टनर की ना हर चीज़ पर नज़र है गाइज। वो कहाँ से आपको कॉल मैसेज करेंगे, कहाँ से वो क्लियरिटी देंगे? ये तो बंधी हुई ऊर्जा जब तक ओपन नहीं होगी ना तब तक चीज़ें ऐसी रहेंगी। अच्छा, पार्टनर की करंट फीलिंग्स को चेक करते हैं, ठीक है? पार्टनर की करंट फीलिंग्स को चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, थोड़ा सा अच्छे से गाइडेंस दे दे यूनिवर्स, एंजल्स। करेंटली तो ये खुश नहीं दिख रहे हैं। करेंटली तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। कमाल है भाई ये पर्सन का भी। कौन है ये पर्सन? मेल है, फीमेल है? लेकिन अपनी चीज़ों को क्यों छुपा रहे हैं? जब इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, तो क्यों छुपा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ना दूसरे लोगों की, तो यही होता है। अभी देखो क्या हो रहा है कि, अच्छा, मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लग गए हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, या आप लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अभी तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे बिल्कुल ही आपको रिस्पॉन्स तक नहीं कर रहे हैं। एकदम ही से आप कुछ भी बोलते हो ना तो ये एकदम ही से ना अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं ना। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो यही ऊर्जा मिल रही है। बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, चाहे आपके कांटेक्ट में हो चाहे ना हो कांटेक्ट में। अच्छे से बात भी नहीं करते हैं ये तो बिल्कुल भी। आहा, पता है मुझे क्या दिख रहा है गाइस? ये किसकी ऊर्जा है? थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपसे झगड़ा किया है और थर्ड पार्टी का साथ देकर ये इन्होंने आपको कहा बहुत सारे मतलब कुछ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये किसकी ऊर्जा मिल रही है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। मतलब थर्ड पार्टी जैसे लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी तो का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, लेकिन ये भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पर्सन के साथ होकर आपसे इन्होंने झगड़ा किया, या फिर क्या बात है गाइस थोड़ा। अब ये देखो एक चीज़ और भी दिख रही है, जैसे कि मतलब पूरी तरीके से इनके अंदर जो बदलाव आया है ना वो नेगेटिविटी की वजह से आ गया है। इससे क्या हो गया है कि ना चाहकर भी ये चेंज हो गए, बदलाव आ गया इनके अंदर। इनको तो आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपने बहुत हेल्प किया है, पता है क्या, सोचते भी हैं लेकिन आपके बारे में। लेकिन देखो ऊर्जाएं कितनी स्लो हैं। मतलब एक इंसान आपके बारे में सोच भी रहे हैं, मतलब अब कमाल है एनर्जीज का। आपके बारे में पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आपने इनको बहुत प्यार किया है। आपके पुराने रिश्ते को भी याद करते हैं, पुराने टाइम को भी याद करते हैं, मिस भी करते हैं और कभी कभी रोने भी लगते हैं। बट एनर्जी इतनी स्लो है कि जिस तरीके से एनर्जीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जैसे कि मतलब थर्ड पार्टी को लेकर भी ना जैसे एनर्जीज क्या आ रही है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन गलत है, या जो उनकी फैमिली के लोग हैं वो बेवजह आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। वो जानते हैं कि आप सही हो और वो मतलब कहीं ना कहीं वे जो फैमिली है वो बेवजह मतलब इन्वॉल्व हो रही है या ब्लेम कर रही है, या आपको आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, या आपसे मतलब लाइक
तो लेकिन वो जानते हैं आपके जो पार्टनर हैं, बट फिर भी वो जानबूझकर भी मतलब वो थर्ड पार्टी का ही साथ उन्होंने दिया। और अब जब आप सेपरेशन में हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जानते हैं आपके पार्टनर हर चीज़ को। मैं टैरो से चेक करूँगी इसको, मैं अभी टैरो से चेक करूँगी, क्लियर में देखूँगी। मैं पहले खुद पूरी तरह से क्लियरिटी करूँगी मैं आज, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जानते हैं कि थर्ड पार्टी जो है इन्वॉल्व है, ये भी जानते हैं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। जैसे होता है ना हमारे दिल, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में गाइस मानी ना मानी है आप लोग, आज भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है। आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आज भी। लेकिन जैसे कि उनकी ऊर्जा पूरी तरीके से ना एकदम आपके मतलब रुकी हुई, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, एकदम रुकी हुई ऊर्जाएं हैं ये। जब वो आपके पार्टनर जानते हैं कि आप सही हैं तो उन्हें पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए, और यहाँ पर कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेते भी है, पर ऊर्जाएं स्लो हो गई हैं, रुकी हुई ऊर्जाएं हैं। चलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को देख लेते हैं, फिर टैरो से चेक करूँगी मैं तो पूरा आज। यूनिवर्स थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक करें, पूरी तरीके से बताएं थर्ड पार्टी की ऊर्जा यूनिवर्स मेरे सामने लेकर आए। ओके, ओके, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी जो मिल रही है, ये एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा क्रियाओं में विश्वास रखता है या बहुत ज़्यादा क्रियाएं करता है। ज़रूर ऐसा होगा ये पर्सन। ये पर्सन ने कुछ पहन भी रखा है क्या, जैसे कोई ब्रेसलेट है या कोई धागा है या कोई भी चीज़ ऐसी आपको लगता है क्या, कुछ ऐसा पहना हुआ है इन्होंने गले में या कोई भी चीज़ जिससे वो आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट रहें एंड आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं उनके लिए फीलिंग्स। सेकेंडली, अगर ये फैमिली मेम्बर्स हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है फैमिली मेम्बर्स, और ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ये थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं मुझे, जिनको देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनका फियर होगा आपके पार्टनर के ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ पर जिस तरीके की थर्ड पार्टी की एनर्जी को देख रही हूँ, ये थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का पर अधिकार जमाते हैं, वो तो है ही, लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ऊर्जा मुझे ज़्यादा कनेक्ट नहीं दिख रही है। कोशिश थर्ड पार्टी पूरी करती है कि वो आपके पार्टनर को गाइड कर सके, मिसगाइड कर सके आपके लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉल पर बात या बहुत ज़्यादा मैसेजेस पर बात, या साथ में है तो बहुत ज़्यादा गाइड करना, पूरा तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर फोकस करना, वो कब कहाँ क्या किससे कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों किसकी एनर्जीज मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आप शादी करना चाहते थे, आप मैरिज करना चाहते थे, अचानक से आपकी शादी टूट गई, अचानक से थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने मना कर दिया होगा, क्योंकि ये वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो या फिर जो भी रिलेशनशिप है आपका, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है भाई आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो है, और ये जो थर्ड पार्टी है ज़्यादातर में मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में जो भी झगड़े हो रहे हैं ना, प्लीज़ उन झगड़ों को, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उन झगड़ों को बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
थर्ड पर्सन चाहता यही है कि आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हों, ठीक है। तो स्टॉप करो झगड़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। और थर्ड पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को अपने पूरी तरीके से फाइनेंशियल में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने हेल्प करते हों, या फिर वो चाहते हो कि आपके पार्टनर उनके साथ कनेक्ट हों। मे बी इनकी फैमिली भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन लाई हो। एनर्जीज ना बहुत तरीके की एनर्जीज यहाँ मेरे को मिल रही हैं गाइस, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी की ये मिल रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा कर रही है, मतलब कर रहा है जो भी है थर्ड पर्सन। एंड आपके पार्टनर के मन में भी थर्ड पार्टी के लिए मुझे कोई फीलिंग्स इमोशंस दिख नहीं रहे हैं, बल्कि मैं पूरा टैरो से अभी और चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कैंडल भी जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो गई है पूरी। लेकिन मैं इसको चेक करूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो ऊर्जा मुझे मिल रही है ना, वो पॉजिटिव तो नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। वो मुझे पॉजिटिव तो नहीं दिखी है। चलिए मैं इस एनर्जीज़ को पूरा क्लैरिफाई करती हूँ टैरो कार्ड से, ठीक है। आप देखना कि आपको क्या ऊर्जा दिख रही है इस टाइम पर। चलिए आपको क्या ऊर्जा देखने को मिल रही है, ये फील क्या हो रही है, आप ये बताना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल रीडिंग ले लेते हैं पहले, एंजल मैसेज, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ एंजल मैसेज ले लेते हैं और एंजल क्या गाइड कर रही हैं इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। डिटेल में रीडिंग मैं कर रही हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फिर मैं कर सकूँ आपके लिए, क्योंकि मैं पूरी उससे दिल से रीडिंग करती हूँ। आपको पता है मैं दिल से रीडिंग करती हूँ, और जितनी भी गहराई होती है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने लाकर रख दूँ। आप फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनली रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जनरल रीडिंग तो ठीक है, लेकिन पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपकी होगी और वो किसी की नहीं होगी, आपके अलावा वो किसी की हो ही नहीं सकती। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और पर्सनली रीडिंग आप चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपकी होगी, जनरल की तरह नहीं होगी कि उसे कोई भी देख ले, कैसे भी देख ले, ठीक है। तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, और डिटेल में जान सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, ब्रेसलेट, हीलिंग, पूजा के लिए, वास्तु के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650। चलिए एंजल मैसेज ले लेते हैं सबसे पहले। 8 ऑफ वाटर, देखो पहले आ गया ना 8, पहले ही 8 आ गया। अब 8 का मतलब है 8 ऑफ वाटर, मतलब साइन ही दे दिया पहले एंजल ने आपको। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि 8 ऑफ वाटर ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। और एक बात ये भी समझ लो अच्छे से कि जो इंसान किसी को दिल से प्यार करता है ना, तो वो पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि दिल का प्यार दिल को पता होता है, किसी और को नहीं। और दिल, जो इंसान सोल टू सोल जो कनेक्शन होता है ना, उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है बताने की, जताने की कि हाँ मुझे तुम्हारे परवाह है। परवाह दिल से होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। और जब दिल से किसी को दिल से परवाह होती है ना, तो फील हो जाती है, उसे शब्दों की, वर्डों की ज़रूरत नहीं होती है कि तुम्हें आके बताया जाए कि तुम्हारी परवाह है हमें। वो वर्डों के मोहताज नहीं होते, वो दिल से दिल को पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको दिल से प्यार करते ही, ये चीज़ तो मैंने चेक कर ली है कि आज भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी और उनकी जो ऊपरी एनर्जीज है ना, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। तभी तो कहते हैं ना ऑरा को क्लीन कर रखो, हीलिंग, और ये सब चीज़ें क्या होती है कि जो आपकी ऊपरी जो निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिमूव हो। जो ऑरा क्लीन होता है, जो निगेटिविटी हील होती है, वो क्यों बोली जाती है ना, क्योंकि एनर्जीज क्लीन हो, एनर्जीज पूरी प्योर हो। अब यहाँ पर 8 ऑफ वाटर है, तो 8 ऑफ वाटर
देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, ये ऊर्जा रुकी हुई है आपके और आपके पार्टनर की। दूसरी यहाँ पर कुछ ऐसी निगेटिविटी हैं जो रोक के रखी हुई है आपके रिलेशनशिप को, मिलन नहीं होने दे रही है आपका। चलिए अब देख लेते हैं राशियाँ, पार्टनर की राशियाँ देख लेते हैं। 2 एंजल साइन और लेंगे हम, लेकिन पार्टनर की राशियाँ देखेंगे कि पार्टनर की राशियाँ क्या हैं। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है जो कि 4 नंबर भी लिखा हुआ है, जो एक पॉजिटिव एनर्जीज आई हुई है मेरे पास। अभी 3 ऑफ अर्थ है। देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिनका भी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, या आपको पता है कि चंद्रमा आपका वीक है, तो कुछ उपाय जो है वो आज आप ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरी रीडिंग आज मिली है तो आज चंद्रमा के कुछ उपाय आप कर सकते हो, ठीक है। और ये उपाय जो है वो आप इवनिंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब इवनिंग में 7 o'clock, ठीक है, 7 बजे करना, 6:30 के बाद 7 बजे। 7 बजे मैंने इसलिए बोला क्योंकि एग्जैक्ट टाइम 7 बजे ही करना, 6:30 के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको जो उपाय करना है वो आपको, या तो आप चावल का दान कर दें, या आप सफ़ेद चीज़ किसी भी दूध दही का किसी भी चीज़ का दान करें। छोटे बच्चे को अगर दूध दही देना है तो छोटे बच्चे को दें, ठीक है, ये चीज़ आप देख लें। दूसरा, आप अगर आपका राहु भी वीक है तो आप कुत्ते को भी दूध दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपको मैंने बता दी है, तो आप इवनिंग टाइम में कर लीजिएगा। और सफ़ेद कोई भी चीज़ का दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज, तो शाम को इवनिंग टाइम में कर लें। खाने की सामग्री कोई भी, कितनी भी करना है, श्रद्धा अनुसार आपको जितनी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए एंजल साइन हमने ले लिए हैं। कुछ एंजल साइन है जो आपको आज रात में 9 बजे के बाद स्टार्ट होंगे। कुछ एंजल साइन आपको रात में 9 बजे के बाद स्टार्ट होंगे मिलना। वो एंजल साइन आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड मिल सकते हैं। एंजल साइन क्या होंगे वो उस टाइम पर वो एंजल साइन होंगे, एक तो आपके पार्टनर का हो सकता है कि कोई नाम वगैरह आपको दिखे, या पार्टनर की कोई एनर्जी फील हो आपको। देखिए ये एनर्जी क्यों फील होगी आपको, ये एनर्जी इसलिए फील होगी कि अगर आपके पार्टनर रियूनियन चाहते होंगे, या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते होंगे और वो नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं यदि आपसे, तो आपको एंजल साइन देंगे। और ये जो साइन है वो रात में 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 12 बजे तक भी हो सकता है कि साइन आपको मिले। और ये साइन आपको कोई भी साइन, ऐसा पॉजिटिव साइन, ऐसा साइन जिससे आपको आपके पार्टनर की मतलब महसूस हो। जैसे मैंने बोला ना कि आपको नाम दिखना, या कोई भी उनसे जुड़ा कोई नंबर दिखना, या पार्टनर से मिलता जुलता, या आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा होना, या आपको कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको आपके पार्टनर की याद दिला दें। वो चीज़ एक अलग है कि आप 24 आवर्स उनको मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, मैं वो नहीं कह रही हूँ। जो सडन आपको महसूस हो, फील हो, वो चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। दूसरी चीज़ एंजल आपको ये चीज़ भी बोल रही है 10 ऑफ ईयर कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ है ऐसी, कोई वो आपकी पूरी नहीं हुई है। कोई विश है, या आपने कोई मन्नत मांगी थी, कभी कोई आपने मन्नत मांगी थी, कोई विश मांगी थी, मे बी आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कि होता है ना कि बोल देते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं ये काम करूँगा, तब मैं ये मन्नत पूरी करूँगा, या मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं ये। तो कोई ऐसी चीज़ है, अगर आपने मन्नत मांगी थी और कोई विश मांगी थी आपने कि मुझे टेंपल में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, या मुझे कुछ भी चीज़, उसको आपको ज़रूर जो है वो कम्प्लीटली आपको करना है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एंजल आपको ये भी साइन दे रही हैं कि जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके साथ पार्टनर जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। तो ये एनर्जी जिसकी भी है वो अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर कम्प्लीटली ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर ना 2 कार्ड ऐसे हैं जो मैं एंजल इस वक्त गाइड कर रही है, एंजल्स यहाँ कह रही हैं। और वो अल्फ़ाबेट भी मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फील हो रहे हैं। ये वो अल्फ़ाबेट हैं, ये वो शब्द हैं जिनके पार्टनर मतलब कहीं ना कहीं जिनकी ऊर्जा इस वक्त आपके साथ कनेक्ट हो रही है। देखो 24 आवर्स में एक बार हमारी सोल के साथ हमारी कनेक्शन ज़रूर होता है। अगर कोई निगेटिविटी है या कोई क्रियाएं हैं ऊपर की साइड, तो क्या होता है कि रुकावटें आती हैं रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। लेकिन जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर होता है। हो सकता है कि वो कनेक्टिविटी आप कभी भी फील कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी, लेकिन वो कनेक्शन एक बार जुड़ता ज़रूर है,
चाहे कितना भी रुका हुआ क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये एंजल आपको साइन दे रही हैं, और जो कनेक्शन आपके जुड़ेंगे उसमें जो सबसे पहला जो लेटर्स बन रहे हैं वो लेटर्स डी बन रहा है, डी, ठीक है, वो लेटर डी बन रहा है, वो लेटर ओ भी बन, एन बन रहा है, वो लेटर्स एच बन रहा है, एंड आर बन रहा है वो लेटर्स, और ए बन रहा है वो लेटर्स, बी भी बन रहा है वो लेटर्स, एंड लकी लेटर्स हैं जो है एक्स और जेड, एंड के भी बन रहा है। तो ये जो कुछ अल्फ़ाबेट मैंने आपको बोले हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। कुछ राशियाँ जो यहाँ पर मुझे ये कुंभ मिल रही है, कुंभ राशि मिल रही है, एंड तुला राशि मिल रही है, दोनों के साइन मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आपका पार्टनर इस राशि से रिलेटेड है, यकीन मानिए आपके दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि शायद ही कभी टूटे। मुझे उम्मीद तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि अगर आप अलग भी हो गए ना, कुंभ राशि का जो पार्टनर है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, कुंभ राशि का जो पार्टनर है। भले ही कभी कभी समटाइम्स कुंभ राशि के क्या होता है ना कि कुंभ राशि के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। कुंभ, मेष, कर्क, कन्या एंड मकर, ये जो कुछ राशियां मैंने, एंड मीन राशि ऑल्सो, अगर मैंने जो कुछ राशियां बोली हैं, इन राशियों का क्या होता है कि इन राशियों के रिलेशनशिप में बहुत रुकावटें होती हैं, और जो कि यहाँ पर इस वक्त कार्ड में जो है वो मेंशन हो रही दिख भी रही हैं, मतलब एनर्जीज बहुत ज़्यादा मेरे को मिल रही है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में रुकावटें हैं तो, और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, या आप दोनों शादीशुदा या लव पर्सन है आपका कोई, इस राशि का ही है, तकरीबन मैं जिस तरीके से ऊर्जा को देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से ही रुकावट है आपके रिलेशनशिप में। आप लोगों के बीच में कनेक्शन तो जुड़ेगा, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप मिल पाओगे, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप बाहर आओगे। अभी क्या हो रहा है कि ये जो समय, टाइम ऑफ पीरियड है ना, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट कर रहा है। आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट कम मिल रहा है। आपके करियर में भी आप 100% दे रहे होगे बट आपको करियर से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, मे भी जहाँ तक मैं देख रही हूँ। फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपकी चीज़ें ठीक हो जाए। मकर राशि तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, मकर को मेरी राशियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कन्या हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब डाउन टू अर्थ अगर मैं बोलूँ तो इन राशियों के लिए सही शब्द होगा। लेकिन रुकावटें बहुत मिलती हैं इनको अपने प्यार में, अपने लव में, अपने रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब टॉरस है, यहाँ पर जेमिनी है, तो ये कुछ राशियाँ जो मैंने बोली हैं, इन राशियों की रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ तो है रियूनियन की, लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। तो रुकावटें आपको दूर करनी चाहिए, जो निगेटिविटी है उन निगेटिविटी से आपको बाहर आना चाहिए। ये गाइडेंस के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, कई बार आपकी चीज़ें हाथ में आते आते आपसे दूर चली जाती हैं। तो जब ये चीज़ होती है तो उस पर फिर क्या होता है ना कि देखो, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि रुकावटें या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबा नहीं खींचना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। अभी मेरे पास आए थे एक पर्सन, मतलब एक आए थे कोई मेरे जो रीडिंग वगैरह लेते हैं ना, मेरे व्यूवर्स थे, तो वो उनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन। मैंने कहा भाई अब इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है आपका तो आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट भी कर लिया जी उन्होंने। फिर उनकी एनर्जीज पूरी तरीके से जो निगेटिविटी थी ना वो रिमूव हुई। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा, लेकिन चीज़ें बहुत टाइम के बाद चीज़ें ठीक हुई, बेहतर हुई। अभी कांटेक्ट है उनका। तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नो कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर लंबा नो कांटेक्ट ज़्यादा खिंच जाता है ना, कई लोग होते हैं 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से नो कांटेक्ट है, फिर तो मैं बोलूँगी कि पूरी तरीके से पहले एनर्जीज चेक होगी कि इतने टाइम ऑफ पीरियड में जो नो कांटेक्ट का रीज़न बना वो क्या रीज़न बना। बहुत से लोग आते हैं मैम हीलिंग कर दीजिए, कभी भी हीलिंग ऐसे नहीं होती है। मैम ब्रेसलेट दे दीजिए, कभी भी ऐसे नहीं पहनो, कभी भी हीलिंग ऐसे नहीं लो, क्योंकि इसमें आपके लिए ही ठीक रहेगा। अगर आपकी ऊर्जा नहीं चेक होगी, जब तक आपकी एनर्जीज पता नहीं चलेगी, आप किसी के पास जा रहे हो मैम हीलिंग कर दो, मैम ब्रेसलेट दे दो, आपकी ऊर्जा क्या है उन्हें क्या पता। इतने सारे लोगों की रीडिंग करते हैं, इतने सारे लोगों की एनर्जीज होती है। आप अपना पहले डिटेल्स दो, आपकी एनर्जीज कंप्लीटली चेक होगी, देन आपको रेमेडीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपको बताई जाएंगी। हर किसी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग रेमेडीज़ होती है, हर किसी के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग हीलिंग होती है, हर किसी के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग ब्रेसलेट होता है, क्रिस्टल होता है, उपाय होते हैं, रिचुअल होते सब है, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो कभी भी आप ऐसा अगर कर रहे हैं
तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी पहले ऊर्जा को चेक करवाएं। आपको कौन सा मंत्र करना है, आपको कौन सा रिचुअल करना है, ये आप खुद तय नहीं कर पाओगे। आपकी ऊर्जा जैसी होगी आपको उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें फ़ायदा रहेगा और उसमें आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले ऊर्जा को चेक करवाएं। चाहे कैसी भी ऊर्जा है आपकी, अगर बहुत लंबे टाइम से बंधी है, निगेटिविटी है, रुकावटें हैं, ग्रह दोष हैं, कोई भी हैं, जब ऊर्जा चेक होगी देन उसके बाद। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ मुझे मिल रही हैं और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर अब क्या चाहते हैं आपसे। पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं कम्प्लीटली, थर्ड पार्टी और आपके बीच में और आपके रिलेशनशिप में अब क्या होगा नेक्स्ट मूव, आपके पार्टनर का एक्शन क्या चाहते हैं, एक्शन क्या है, किसकी ज़्यादा परवाह है उनको, थर्ड पार्टी की या आपकी, पूरा कम्प्लीटली चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, जो भी कुछ है सामने ले आए यूनिवर्स प्लीज़। जस्टिस, आपके साथ न्याय होगा। आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्टर्ब हो गया। अभी आपके साथ न्याय की एनर्जीज आ रही है। ये न्याय उनके साथ है जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ छोड़ दिया। करेंटली मुझे जो एनर्जीज मिल रही है स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी जर्नी है, कम्प्लीटली अभी भी जर्नी है। क्योंकि आपका जो नो कांटेक्ट हुआ है ना, जो बीच में सडन जो ब्रेक हुआ है सडन, वो कहीं ना कहीं लिखा नहीं था आपके भाग्य में। आपके भाग्य में आपके पार्टनर लिखे हैं, आपके भाग्य में आपका जो कनेक्शन है वो लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है गाइस, ऐसे नहीं आता स्ट्रेंथ का कार्ड। मतलब ये क्या ऊर्जा है, ये आपको यूनिवर्स गाइड ये कर रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति द्वारा कनेक्ट है। ईश्वरीय शक्ति मिली है उसको, ब्लेसिंग मिली है यूनिवर्स की, आशीर्वाद मिला है आपके कनेक्शन को। एस ऑफ सोर्ड्स जीत का सिंबल है आपके दोनों के प्यार को आगे ले जाने का। आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ मुझे यहाँ पर वापस से होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से यहाँ पर जो दिख रही है ना, वही प्रॉब्लम ज़्यादा कहीं कहीं आ रही है। झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके पार्टनर का। मुझे लग रहा है कि एक लंबे नो कांटेक्ट सिचुएशन का अंत होने वाला है। वापस से चीज़ें ठीक होंगी। आपके साथ न्याय होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत टाइम से वेट किया है अपने रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा जस्टिस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको न्याय करेंगे। एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि आपके साथ न्याय होगा। जो चीज़ें आपने खोई हैं, और अब यहाँ पर कप्स की भी एनर्जीज है, आप ये भी देखो। कप्स ज़्यादातर उनके लिए आया है जिनके पार्टनर ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, जानबूझकर हर्ट किया है। अगर आज जानबूझकर आपके पार्टनर ने हर्ट किया है तो यहाँ पर कर्मा फेस करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आज उनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें वो चीज़ें याद आ रही हैं जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो सडन आपके साथ नो कांटेक्ट होना, सडन आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स का होना, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ होकर आपका साथ जो है वो रिलेशनशिप को ब्रेक करना। क्योंकि मैं यहाँ पर कई चीज़ों में देख रही हूँ, आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल है या आपके पार्टनर के रिलेटिव्स हैं या फिर कोई भी है, आपके पार्टनर ने उनके साथ मिलकर आपके साथ ब्रेकअप किया, रिश्ता तोड़ दिया है, आपको सामने से ब्लॉक कर दिया या फिर आपको सामने से रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए मना कर दिया। आज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए दोबारा से इमोशंस हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ते वीक हो रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी उनकी समझ में अभी आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी सच है सामने आएगा। आपके साथ न्याय बिल्कुल होगा। थर्ड पार्टी, जिस तरीके से थर्ड पार्टी दिख रही है ना, ये थर्ड पर्सन आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा हावी है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप पर बहुत हावी है ये थर्ड पर्सन। ठीक है,
पूरी तरीके से क्रियाएं हो सकती हैं, पूरी तरीके से, क्योंकि पार्टनर के मन में आपके लिए जब स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है तो मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि ये तो जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है स्ट्रेंथ का, तो इस पर्सन के मन में तो अभी भी कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपका साथ देने के लिए तैयार है। आज भी आपका पार्टनर आपका साथ देने के लिए तैयार है। उसको गिल्ट भी होता है, वो आपको जो उन्होंने हर्ट किया या जो उन्होंने आपका साथ छोड़ा, लेकिन जो मिसगाइडेंस उनको मिल रही है उससे आपके रिलेशनशिप की जो ऊर्जा है ना वो रुकी हुई है। और आप देखोगे कि आपके पार्टनर अगर आपको कांटेक्ट में भी आप हो और आप रोज़ मिल रहे हो या रोज़ देख रहे हो, जैसे किसी जगह पर आप मिलते हो डेली, कोई भी ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप मिलते हो, कोई ऑफिस है, कोई जॉब है, कोई कुछ भी है, लेकिन अगर आप मिल रहे हो तो आप देखना कि आपको कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में आपके प्रति झुकाव आपको फील होगा। आपको महसूस होगा कि जैसे ये इंसान मुझे पसंद करते हैं, ये मुझे प्यार करते हैं। इनके चेहरे पर आपको खामोशी दिखेगी, साइलेंस एनर्जीज दिखेगी, लेकिन अपने लिए आपको प्यार दिखेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो भी मेरे भाई बहन है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है सामने से, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका फोकस आपकी तरफ है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेकिन आपके लिए पॉजिटिव आ रही है, न्याय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या होगा इनके रिलेशनशिप का, प्लीज़ गाइड करें। क्या पार्टनर साथ देंगे, दो कार्ड के ज़रिए बता दें यूनिवर्स। बिल्कुल, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम क्या है लीजिए। पेज ऑफ वैंड्स एंड जिस तरीके से कप्स के कार्ड आ रहे हैं ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स पेज ऑफ वैंड्स के साथ है ये कार्ड कप्स। आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर डेली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, डेली आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर के मन में लेकिन फियर दिख रहा है, साफ फियर दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका ब्लॉकेजेस है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फियर, एक थर्ड पार्टी का फियर दिख रहा है, लेकिन आपके लिए ये पर्सन के मन में प्यार है। वो अपने प्यार को आपको शो नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्यार को ये पर्सन शो नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा इनके मन में डर है, किसी चीज़ का डर है, फ्यूचर का डर है, फैमिली मेम्बर्स का डर है, कोई थर्ड पार्टी है उसका फियर है। लेकिन जो परवाह की बात करें, जो प्यार की बात करें, जो इमोशंस की बात करें, जो रिश्ते की बात करें, तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में आज भी सेकंड चीज़, एक चीज़ देखो यहाँ पर और भी दिख रही है, वो मुझे इस कार्ड में नहीं दिख रही है, वो मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिख रही है और बार बार मेरे को दिख रही है। ईगो दिख रहा है। आप ये किसका ईगो, आई डोंट नो। आपके पार्टनर अगर ईगो है तो आप ये लेना, नहीं है तो आप मत लेना। ईगो दिख रहा है क्योंकि मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के वजह से रिश्ता तोड़ा था। आज आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो जो है ना वो उनके सामने आ रहा है। ईगो, अब ये चीज़ देखो किसकी है। ईगो की वजह से क्या हो रहा है ना कि दिल में प्यार होने के बाद भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे। इनके अंदर ईगो बहुत है और आपका बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट में, बहुत लंबा समय हो गया नो कांटेक्ट को। आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं फील होता होगा कि जैसे ये मुझे याद करती हैं या मुझे याद करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर साइन मिलता होगा कि ये इंसान आपको लेकर परेशान है, आपका प्यार पाना चाहता है ये पर्सन, ये चाहती हैं, लेकिन इनका ईगो कभी कभी होता है ना गाइस कि प्यार से बढ़कर ईगो हो जाता है, रिलेशनशिप से बढ़कर ईगो हो जाता है, रिश्ते से बढ़कर ईगो हो जाता है। तो ये जो ईगो है ना, ये ईगो मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये ईगो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बंद हो सकता है। समटाइम्स यस, बिल्कुल डेफिनेटली, कभी कभी समटाइम्स ईगो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान के अंदर कि प्यार होने के बाद भी उसको ये लगता है कि मैं क्यों, वही कॉल करें, वही मैसेज करें, वही मनाएं,
और आप मना भी रहे हो, बट उसके बाद भी कहीं कहीं और अंदर से मतलब असलियत आपको क्या इस इंसान की जो असलियत है ना, मैं जानती हूँ। मैं टैरो कार्ड में यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, फीलिंग्स आपके लिए इमोशन है, दिल में आपके लिए प्यार है। वो प्यार जो आपसे है ना, वो किसी से नहीं है। जो केयर आपकी है ना, जो परवाह आपकी है, आप इनको मैसेज करते हो, आप इनको कॉल करते हो, तो इनका दिल में भले ही आपको आंसर नहीं करेंगे, सामने से आकर आपको आंसर नहीं करेंगे, लेकिन जो एक होता है ना कि अंदर से खुशी, आपका मैसेज जाता है, आपका कॉल जाता है, और जब आपका नहीं जाता है, मान लीजिए आपने बहुत लंबे टाइम से नहीं किया है, अब इनकी एनर्जीज़ को देखो, चलो चेक करते हैं इस चीज़ को भी कि अगर आपने बहुत लंबे टाइम से इन्हें कॉल मैसेज करना बंद कर दिया तो क्या चल रहा है इनके पीठ पीछे की सच्चाई। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि मन में चाहत है, मन में प्यार है, मन में दिल में आप हो दिल में, आपके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो केयर आपने किया, जो प्यार आपने दिया, जो हर तरीके से इनको सेव किया, हर तरीके से इनकी हर चीज़ को माना, वो कोई नहीं दे सकता इनको। तो आज भी कहीं ना कहीं इनके मन में है आपके लिए, लेकिन ईगो, तो भाई प्लीज़, ईगो अहंकार किसी का भी है, कहते हैं ना कि अहंकार नहीं, आपस में पॉजिटिव रहो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, ईगो नहीं। चलिए, अगर आपका बहुत लंबे टाइम से इनके पास कॉल मैसेज नहीं गया है, तो क्या हो रहा है इनके ईगो का और क्या चल रहा है इनके पीठ पीछे, इस चीज़ को देखते हैं। आप देख रहे हो ना इस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। जबकि इनको पता है कि आपका और इनका कनेक्शन, और ये ईगो मतलब इनका ईगो ही सबसे बड़ा इनका यहाँ पर हो गया। देखो, ये देखो आप, देखो आप, ये है आपके पार्टनर की असलियत, आपके पार्टनर की असलियत। अब देखो, आप खुद सोच के देखो कि आपके पार्टनर के मन में प्यार किसके लिए है, फीलिंग्स किसके लिए है, सामने है आपके। आप चाहे तो उसको अपने नेम प्लेस से अगर आपको कंफर्म करना, डिटेल्स में जानना, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। लेकिन द मून का कार्ड यहाँ पर जिसकी भी एनर्जीज है, थर्ड पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, आर्ग्यूमेंट्स दिखते हैं, झगड़े होते हुए दिखते हैं। लेकिन और आज आपने बिल्कुल ही इनको बोलना बंद कर दिया, कांटेक्ट करना बंद कर दिया। चाहे आप पीछे से इनको कितना भी मिस करो, कितना भी मैनिफेस्ट करो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप इन्हें अब कांटेक्ट तो नहीं करते हो, आप इन्हें बोलते तो आप नहीं, आप इंतज़ार करते हो कि कॉल मैसेज करेंगे तो यही करेंगे, आप भी वेट कर रहे हो। बट आप देखो, आपकी साइलेंस का इनके ऊपर क्या असर पड़ा है, इनकी असलियत जो है ना सामने आ गई। और थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता था इनका, वो आप देख रहे हो। अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता मजबूत होता, ये खुश होते, तो आज ये द मून की एनर्जीज में नहीं आते, आज ये मून की एनर्जीज में नहीं आते। इट मीन्स कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। अब इनको फियर भी है, इसमें फियर भी दिख रहा है, इस कार्ड में फियर भी दिख रहा है। और फियर किस चीज़ का है? फियर इस चीज़ का है, आपने इन्हें भुला तो नहीं दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी हो गए हो, एकदम खुश पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी में एकदम एंजॉय कर रहे हो। वो डर इनके मन में अब आ रहा है। अब इनको लग रहा है कि मतलब कि भाई आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया, इनको आपने पूछा भी नहीं कि तुम मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रही हो या क्यों नहीं कर रहे हो। अब इनको डर आ रहा है, अब इनको फियर आ रहा है, अब इनको लग रहा है कि आप इन्हें भूल ना जाओ, कहीं भूल तो नहीं गए। इसको कहते हैं ट्रू लव गाइस। सोल कनेक्शन तो असली यही है, यही होते हैं असली सोल कनेक्शन। भाई ईगो है या जो भी है, चीज़ें मैंने आपके सामने खुलकर रखी हैं आज। आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना रेजोनेट करती है, कितना पसंद आती है आपको मेरी रीडिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करिए। रीडिंग को आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए। पता नहीं
किसकी दुआ आपको लग जाए। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग मेरे पास आते हैं गाइस, सच में मुझसे कहते हैं मैं, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो इतने दिनों से परेशान थी या परेशान था, मुझे किसी ने शेयर किया तब मुझे आपका नंबर मिला, मुझे मैम आप बताओ मैं क्या करूँ, ये वो लाइक दैट, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, मैरिज को लेकर, कोई भी चीज़ है तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। एंड द मून का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चंद्रमा का असर आपके रिश्ते पर पड़ रहा है, आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, चंद्रमा का असर पड़ रहा है और इमोशंस साफ झलक रहे हैं, दिख रहे हैं, रियल फेसेस योर पार्टनर, ट्रू लव। आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी। बताना ज़रूर मुझे कि कितना रेजोनेट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, खुश रहो, हैप्पी रहो एंड टेक केयर। बाय बाय।